नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा 1.36% की रैली। और इसके साथ साथ अगर मैं सिर्फ पिछले 5 दिनों में लेके जाऊं, स्टॉक आपको फ्रॉम लोज ऑलमोस्ट अभी 8.5% की रैली दिखा चुका है। और जो रिजल्ट आया है उसमें प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है। इसके साथ साथ आप ये भी देखोगे जो एक एम्बिशियस 10 गीगावाट का जो टारगेट की बात कही जा रही है 2030 तक। और कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूं, करेंटली केपीआई ग्रीन के पास ऑलमोस्ट 1.6 या 1.7 की ऑलमोस्ट कैपेसिटी है। यानी आपसे कहा जा रहा है आने वाले, क्योंकि ये 2026 चल रहा है, 2030 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 गुना आपको कैपेसिटी बढ़ानी है। तो आप समझ सकते होगे पैसे चाहिए, कितने ज़्यादा पैसे चाहिए। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उसकी रियलिटी क्या है देखो, अगर आप ग्रीन एनर्जी में हो, आप सोलर में हो, कहीं पे भी हो, आपकी कंपनी को पहला एक ह्यूज टेक्नोलॉजी, दूसरा गजब का आपको कह सकते कैपेसिटी एक्सपेंशन करना पड़ेगा और बहुत सारा कैपिटल जलाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड बात चल रहा है पूरी की पूरी स्ट्रीट्स में व्हेन इट्स कम टू ग्रीन एनर्जी में मार्केट शेयर जीतना। प्लस कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो क्या कर रहा है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि भाई हेडलाइन नहीं, एक्चुअल रियलिटी क्या है इन तमाम चीज़ों में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपको हमारा काम पसंद आता हो, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब आते हैं भाई एनालिसिस की तरफ, चर्चा कर। अगर आप एक क्रिटिकल असेसमेंट की तरफ जाओगे केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, आइडेंटिफाई करोगे आप 3 प्राइमरली स्ट्रक्चरल वीकनेस और ऑल्टरनेट प्रोस्पेक्टस। देखो, एज अगर मैं आपसे बात कहूँ कि भाई किसी स्टॉक खरीदना है या बेचना है, मेरा काम है या जो मैं करता हूँ पर्सनली कि भाई अच्छी बात भी क्या है, बुरी बात क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है। और मैं इसीलिए कहता हूँ, लोग कहते हैं भाई आप एआई का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, आप एआई क्यों लेकर के आ रहे हो। भाई साहब, एआई का इस्तेमाल अब नहीं करोगे तो कब करोगे। मैं बता दूं, इससे अच्छा मौका, इससे आप कह सकते हैं अच्छा प्लेटफॉर्म जो आप एक्चुअल सवाल कर सकते हो। आपको जिस तरह से रिप्लाई आते हैं, हाँ प्रॉब्लम कुछ होती है शुरू में, बहुत सारा ऐसा होता है कि क्या सवाल पूछें यही नहीं पता। कुछ वो रिप्लाई ही ऐसे कर देते हैं कि एज अ अगर आप कुछ जानकारी चाह रहे हो आपको वो मिलती नहीं है। आपको कुछ प्लस माइनस डू और डोंट्स करने पड़ते हैं सेटिंग्स में जा करके, प्लस कुछ सवाल पूछ रहे हैं, फिर वो डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बट मैं हमेशा कहता हूँ एआई आने वाले समय में एज अ रिटेल इन्वेस्टर के पास जो सबसे बड़ी कमी थी इन्फॉर्मेशन की, वो देगा आपको। ओके, तो आइए चर्चा करते हैं। पहला है एग्जीक्यूशन स्केलेबिलिटी वर्सेस हिस्टोरिक रन रेट। कंपनी का टारगेट है 10 गीगावाट का और अभी 1.62 गीगावाट है। ऑलमोस्ट 6 टन की कैपेसिटी चाहिए 4 साल के अंदर अंदर। और चलिए एज्यूम करते हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं फ्लॉलेस लैंड एक्विजिशन होगा। भारत में पता है ज़मीन खरीदना क्या मतलब होता है। प्लस ग्रिड कनेक्टिविटी होगी जो हिस्टोरिकली बहुत लंबी रही है और रेगुलेटरी डिलेस के लिए मिलती रहती हैं, चाहे वो गुजरात हो या अन्य स्टेट में हो। और जब आप डिले गुजरात देखो, कुछ भी बात बोलो, इंडिया में 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर काम करने के लिए ज़मीन अगर कंपेरेटिवली अदर स्टेट्स में बहुत जल्दी मिलते हैं, गुजरात और दूसरा है तमिलनाडु। ठीक है, और ये दोनों ही सरकारें मुझे पर्सनली लगता है, आपके क्या प्रोस्पेक्टिव बताइएगा, बिजनेस को बहुत सीरियसली लेती हैं। ठीक है, तो जब आप इन स्टेट्स में इतना परेशान हो तो भाई बाकी स्टेट भूल जाओ। और मुझे पर्सनली लगता है आने वाले टाइम में एक और स्टेट होने वाला है आंध्र प्रदेश, जहां पे आप देखोगे ह्यूमंगस पॉजिटिविटी दिखेगी। और आई होप, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं और मैं ये चाहता हूं पर्सनली, और क्योंकि देखो कि जो वेस्ट बंगाल है, जो कोलकाता है, वो वापस से खड़ा हो यार। हमारी एक जूट मिल थी जो कोलकाता के ही लोगों ने खोली थी हमारे यहाँ। ठीक है, बट जिस तरह से कलकत्ता का डिस्ट्रक्शन हुआ पूरे बंगाल का, उसका असर साफ साफ हमारे शहर में भी आया था। तो मेरा ये मानना है बंगाल ऐसा शहर होगा जहां पर शायद शायद आपको स्केबिलिटी देखने को मिले ना। अब तो हम टॉपिक से भटक गए, बट अब वापस आते हैं नाउ। अब क्या है, रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन और रिलेटेड पार्टी रिस्क। एक बहुत ही बड़ा पोर्शन इनके कैपिटल का 68.75 करोड़ ये वॉरेंट फंड से आया है, जिसे इसे राउट किया गया है केपी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में, अब रिलेटेड पार्टी में। ये क्या हुआ, अब ये बहुत ही ज़्यादा यार कुछ मतलब कैपिटल इन्फ्यूज जो किया गया है, सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखो, ये क्रिएट कर रहा है एक सर्कुलर डिपेंडेंसी, जहां पर
जो ऑपरेशनल सक्सेस है केपीआई ग्रीन की, ये किससे जुड़ी हुई है? फाइनेंशियल हेल्थ और एग्जीक्यूशन, इनकी जो प्रमोटर लेड सिस्टर कंसर्न है। ठीक है, तो ये जो पैसे कॉन्सेंट्रेशन है, जो इशू है, ये देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग कैश फ्लो वर्सेस डेट सर्विसबिलिटी, वाइल जो एबिटा मार्जिन है वो तो 38% तक पहुंच गया है, लेकिन जो कन्वर्जन है ना ऑफ दिस पेपर प्रॉफिट इनटू हार्ड कैश, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा है। यानी कि जब जो पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड कर्जा लेवल है वो 4,500 करोड़ को पार कर चुका है, और एक ऐसे इन्वायरमेंट में हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट, कंपनी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कोई भी अगर डिले होता है प्रोजेक्ट कमीशनिंग में। यानी कि जो 10 गीगावाट की हम बात कर रहे हैं, हमको समझना पड़ेगा कि वो कौन से इश्यूज हैं जहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, फिर पढ़ते हैं आगे कि भाई Q4 के रिजल्ट कैसे रहे हैं। देखो केपीआई ग्रीन का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हमने देखा 49% जंप किया, और ये आप कह सकते हो 104 करोड़ सीधा 155 करोड़ पहुंच गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये 40% बढ़ा ईयर ऑन ईयर। इसके साथ साथ पूरे साल भर का अगर आप देखोगे तो जो आपके फिस्कल ईयर रहा है, कंपनी क्रॉस कितना 2700 करोड़ का रेवेन्यू मार्क, 56% का ग्रोथ ओवर द प्रीवियस ईयर। और आप देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटेबल शिफ्ट आप देखोगे वो हो गया इनका एबिटा मार्जिन, जो अब बढ़ करके 38% में रह गया है फ्रॉम 29% अ ईयर अगो। और ये क्यों हुआ है? एक ट्रांजिशन आपको देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स हायर मार्जिन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट, और एक बहुत ही अच्छी एनालाइजेशन आई है 1 गीगावाट की आईपी प्रोजेक्ट भी। लेकिन हमको ये भी देखना है कि जो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट है वो आज भी कंसोलिडेट करता है 91% रेवेन्यू। यानी कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव हो रही हैं, लेकिन जो जहाँ से 91% का धंधा आता है, रेवेन्यू आता है, वो आज भी इनका ना कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर है। यानी कंपनी आज भी एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन शॉप है, ना कि एक रिकरिंग यूटिलिटी स्टाइल पावर सेल शॉप। ठीक है, तो ये हमको चीज़ों को समझना पड़ेगा इवन आफ्टर द रिजल्ट। नाउ अब आप आगे बढ़ते हो फ्यूचर प्लान। तो देखिए ऑर्डर बुक करेंटली ये बढ़ करके 4.64 गीगावाट हो गई है, तमाम स्टेजेस में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। की रिसेंट डेवलपमेंट कहाँ पे है? सबसे पहले फंडिंग 979 करोड़ की प्रोजेक्ट फंडिंग को फाइनेंस मिली है कैनरा बैंक से, स्पेसिफिकली गुजरात विंड प्रोजेक्ट के लिए। फिर एक कैपिटल डिप्लॉयमेंट पूरी तरह से यूटिलाइज 118 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी को पैसा यूटिलाइज होने गया फ्रॉम प्रिफेशनल अराउंड शेयर बाई 31 मार्च, और टारगेट है आईपीपी कैपेसिटी को लेकर के। ठीक है, नाउ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, अब कंपनी धीरे धीरे ना फ्रॉम बीइंग प्योरली सोलर प्लेयर अब एक हाइब्रिड यानी सोलर विंड प्लेयर बात की जा रही है। इसके साथ साथ स्टोरेज फोकस एंटिटी टू कैप्चर हायर टैरिफ्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें जो आने वाले समय में आप एक केपीआई ग्रीन में होते हुए देखेंगे। फिर अब वो कौन सी चीज़ें एज अ इन्वेस्टर जो आपको ट्रैक करते रहनी है, वो है दोस्तों आने वाले 2 क्वार्टर में एटलीस्ट CFO एबिटा रेशियो। ठीक है, हमको ये देखना है ये जो 30% मार्जिन है क्या ये एक्चुअल में ट्रांसलेट हुआ है कैश में, या तमाम पैसा वर्किंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा या ट्रेड रिवर्सिबल में। यानी केपीआई ग्रीन को सिर्फ प्रॉफिट पेपर में नहीं, कैश कितना आ रहा है वो देखना है हमको। फिर है प्लेज रेशियो, कोई भी मूवमेंट अगर प्रमोटर की प्लेज रेशियो में हमको देखने को मिलती है, एज हाई ग्रोथ फर्म इन दिस सेक्टर ऑफन यूज इक्विटी एज कोलैटरल फॉर ब्रिगेड ब्रिज लोन। और देखो यार, मैं हमेशा कहता हूं कि जो प्लेज करना इट्स नॉट गुड, बट जिस प्रकार की ग्रोथ कंपनी को चाहिए, अगर आप इसमें निवेश कर रहे हो कोई भी सोलर कंपनी में जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन चाहिए, तो भैया ये एक आप कह सकते हो नेसेसरी इविल है जो आपको समझना पड़ेगा। फिर आते हैं हम लोग एक और चीज़ में भाई, वो क्या है? ग्रिड इंटीग्रेशन स्पीड। अब आप देखोगे यहाँ पे कि कुछ ग्रिड इंटीग्रेशन स्पीड को लेकर के इश्यूज रहते हैं, क्योंकि ये गैप है प्रोजेक्ट रेडी और ग्रिड कनेक्शन में इन गुजरात, और ये सबसे बड़ा डेटरमेंट है ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन। इसका मतलब ये है आपने प्रोजेक्ट बना के तैयार कर दिया, लेकिन भाई बेचना भी तो पड़ेगा, तो जो ग्रिड है उससे कब तक आप कनेक्ट कर पा रहे हो ये देखना पड़ेगा। और इसीलिए कंपनी जो है अब बैटरी स्टोरेज के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो भाई द अनस्पोकन न्यूज़ वो क्या है? देखो
वाइल हर एक ब्रोकर रिपोर्ट में आपको 10 गीगावाट की टारगेट की बात कही जा रही है, जो दे आर, आप कह सकते हो, लार्जली साइलेंट। ये जो अप्रैल में रेसिप्रोकल टैरिफ अमेंडमेंट हुआ, यूएस ने 26% टैरिफ लगाया ऑन सर्टेन इंडियन इंडस्ट्रियल गुड, which has indirectly tightened the global supply chain for high-end wind turbine component और specialized solar glass। और ये जो बहुत बड़ा मैक्रो शिफ्ट था ना, ये कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट को प्रेशर करेगा केपीआई के आने वाले समय में 4.64 गीगावाट पाइपलाइन। पोटेंशियली जो 30 मार्जिन है स्क्वीज कर रहे हैं, वो वापस से मिड 20s के बीच जाते दिखाई दें। फर्दर मोर, ये जो लंपी नेचर है ना इनकम बुक्स का, जहां पर 60% जो एनुअल प्रॉफिट है वो सिंगल क्वार्टर में बुक किया जाता है, क्रिएट एक हाई रिस्क ऑफ अर्निंग मिसेस दैट द करेंट 20 टाइम्स पी डज नॉट फुल्ली डिस्काउंट। ठीक है, तो जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, एज ए इन्वेस्टर आपको समझनी पड़ेंगी। अब कुछ मेजर न्यूज़ आई पिछले कुछ समय में, तो सबसे पहली थी नेगेटिव न्यूज़। वो क्या थी? शेयर प्राइस 21% करेक्ट हुआ था भाई, फ्रॉम 563 टू 447। अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रैल 2026 में, क्योंकि एफआईआईज लगातार सेल आउट कर रहे थे। ठीक है, फिर पॉजिटिव क्या था? जो एक ब्रॉड रिकमेंडेड एक फाइनल डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा ऑफ 20.25 पैसा और एक स्पेशल डिविडेंड 15 पैसा। ठीक है, फॉलोइंग द सक्सेसफुल 1 गीगावाट प्रोजेक्ट माइलस्टोन। ठीक है भाई, एक कोई बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं था, बट हाँ डिविडेंड मिला है, इट्स गुड। नाउ नंबर में हमको क्या समझना है कि रियल चीज़, Q4 के नंबर नो डाउट एटलीस्ट दिखने में बहुत मजबूत हैं, बट वो रिप्रेजेंट करते हैं एक पीक एग्जीक्यूशन फेज। आपको समझना पड़ेगा दिस इज द पीक। ठीक है, दो चीज़ यहाँ पे, क्या पीक का मतलब यहाँ से चीज़ें एकदम खराब होती चले जाएंगी? बिल्कुल नहीं। पीक का मतलब ये होता है कि भाई इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद करना, और ये जो रैली आ रही है ना, ये प्राइजन कर रही है इस तमाम पीक, आप कह सकते हैं, चीज़ों को। और ये जो जंप है एबिटा मार्जिन में, वो एक फंक्शन है ऑफ स्पेसिफिक हाई मार्जिन सीपीपी कॉन्ट्रैक्ट, जो क्लोजिंग है साइमल्टेनियसली रहते ना परमानेंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट। यानी देखो, सीपीपी कॉन्ट्रैक्ट है मतलब वो कंप्लीट हो गया, पैसे हो गए उसके। ऐसा नहीं कि हर उसमें आपको इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिलता रहेगा। फिर लॉजिक डिक्टेट, जो कंपनी जो 10 गीगावाट के स्केल करीब आ रही है, कंपटीशन ऑक्शन विल फोर्स मार्जिन डाउन। अगर 10 गीगावाट जाना है तो मार्जिन की तिलांजलि देनी पड़ेगी। देखो भाई, या तो वॉल्यूम बढ़ा लो या मार्जिन बढ़ा लो, दोनों ही बढ़ाने के लिए एक मोट होना चाहिए, यानी सिर्फ आप काम कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं। तो जो स्टॉक जो रिसेंट 11% की रैली आपको देखने को मिल रही है अगेंस्ट जो 21 अप्रैल ड्रॉप था, ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, या अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, मीडियम टर्म के लिए आए थे, आपको निचले से निकलने का मौका दे रही है कंपनी। क्योंकि देखो, यहाँ से शायद और 10-15% चढ़ा जाए। मेरा ये मानना है ये एक बहुत ही की पीक काम है। Q1 में अगर ये 30% की मार्जिन वाकई बरकरार रखते हैं, ये मिरेकल से कम नहीं होगा। और 10 गीगावाट की बुक बनानी है तो मार्जिन में प्रेशर आएगा ही आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।